कान्हा को किसने सिखाई बांसुरी? कब बजाई कान्हा ने पहली बार बांसुरी? आपने श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए प्रतिमा जरूर देखी होगी। साथ ही जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ध्यान करते हैं तो उनकी छवि में बांसुरी में अवश्य दिखाई देती है। श्री कृष्ण के द्वारा धारण किए गए प्रतीकों में बांसुरी हमेशा से सभी लोगों के लिए जिज्ञासा का केंद्र रही है। अधिकतर लोग श्री कृष्ण बांसुरी से विष्णु के 10 अवतारों की परंपरा में श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण अवतार माने गए हैं। उनका व्यक्तित्व जीवन के अलग अलग आयामों को स्पर्श करता है, जिनमें नृत्य रूप में रास और कला के रूप में बांसुरी भी शामिल है। दरअसल बांसुरी को वंशी भी कहा जाता है। यदि हम वंशी का उल्टा करें तो शिव होता है। ये बांसुरी शिव का ही एक रूप है। शिव वो हैं जो संपूर्ण संसार को अपने प्रेम के वश में रखने में सक्षम हैं। उनका व्यवहार और वाणी दोनों ही बांसुरी की तरह मधुर है। लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा भी अधिक होती है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना किसने सिखाया और पहली बार उन्होंने बांसुरी कब बजाई थी। भगवान शिव से मिली कृष्ण को बांसुरी। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। क्या नगरवासी, क्या ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी समाचार मिलने पर नंद बाबा के घर बधाई देने पहुंचने लगे। बधाई की परंपरा के अनुसार सभी भगवान के लिए कुछ न कुछ उपहार में ला रहे थे। ऐसा जब भगवान भोले शंकर ने देखा तो सोचा कि उन्हें भी कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिए, लेकिन वह कुछ ऐसा ले जाएं जो बालक कृष्ण अपने साथ रख सकें। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव गोकुल मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में महर्षि दधीची की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। ये वही महर्षि दधीची थे जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अपने शरीर को दान कर दिया था। इन्हीं की हड्डियों से सारंग, पिनाक और गांडीव नामक 3 धनुष और एक वज्र बनाया गया था। भगवान शिव ने हड्डी के एक टुकड़े को उठाया और माया से एक अनुपम बांसुरी तैयार की। इसके बाद उन्होंने नंद बाबा के घर जब भगवान कृष्ण को देखा तो उन्हें ये बांसुरी भेंट की। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर भगवान कृष्ण हमेशा इस बांसुरी को अपने पास रखा करते थे। राधा के प्रेम जितनी ही पवित्र है बांसुरी, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री कृष्ण का बांसुरी प्रेम राधा के प्रेम जितना ही पवित्र है। कान्हा की बांसुरी की मीठी धुन न सिर्फ गोपियों को नाचने पर विवश कर देती है, बल्कि इसे सुन पशु पक्षी भी उनकी ओर चले आते थे। वास्तु में विशेष महत्व। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को वास्तु शास्त्र में भी खास महत्व दिया गया है। माना जाता है कि घर में बांसुरी रखने से न सिर्फ शांति का माहौल रहता है, बल्कि इससे परिवार में एकता भी बढ़ती है। वही बेडरूम में बांसुरी रखने से पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ऐसे सीखा श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना। भगवान श्री कृष्ण के कई प्रतीकों में एक है बांसुरी, जिसे उनकी हर प्रतिमा में देखा जाता है। बांसुरी प्रेमी होने के कारण उन्हें कई नाम भी मिले हैं। भगवान कृष्ण को बंसी, वेणु, वंशिका, बंशीधर और मुरलीधर जैसे नामों से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं हैं। यही कारण है कि भक्तों के बीच श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छिपा है, लेकिन श्री कृष्ण की ये बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि एक बार एक बांसुरी बेचने वाला व्यक्ति, जिसका नाम धवन रहता है, वह कृष्ण की नगरी में आकर बांसुरी बेच रहा था। वहीं भगवान श्री कृष्ण से मिलता है और पहली बार कृष्ण को बांसुरी धवन से मिली थी। चूंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही देवी देवता अलग अलग रूप बदलकर भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को देखने के लिए आते रहते थे, तो कहा जाता है कि ये भगवान शिव भी खुद को भगवान श्री कृष्ण से मिलने से रोक नहीं पाए और एक बंशी बेचने वाला बनकर उनकी नगरी में आकर श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब बंसी बेचने वाले के रूप में भगवान शिव ने कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए कहा,
और जब कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो स्वयं भगवान भोलेनाथ भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस बांसुरी बेचने वाले से ही भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाना सीखा। राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक। आखिरी समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने का अनुरोध किया, इस पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने सुरीली धुन में दिन रात बांसुरी बजाई। राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी एक झाड़ी में फेंक दी और इसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। इसलिए बांसुरी को श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बांसुरी का धार्मिक महत्व भी। श्री कृष्ण को अति प्रिय होने के कारण बांसुरी का धार्मिक महत्व भी है। इसके अनुसार कहा जाता है कि बांसुरी को हाथ से हिलाने पर नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, वहीं इसे बजाने पर घरों में पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसे हुआ कृष्ण के बांसुरी का अंत। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी के अनुसार कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी हो गई। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद से ही श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। इसी तरह की रोचक और प्रेरक जानकारियों और प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर बेल आइकॉन दबा दें। जय राधे कृष्ण।